आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी बड़े और फेमस टेम्पल्स हैं वो या तो नदी के किनारे हैं या समुद्र के आसपास बने हैं या फिर किसी न किसी वाटर बॉडी की प्रॉक्सिमिटी में है। लेकिन ऐसा है क्यों? आज के सनातन सिंप्लीफाइड में हम आपको इसकी वजह बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कल्चर और सिविलाइजेशंस हैं वो हमेशा वाटर सोर्सेज के आसपास ही डेवलप हुई। इसके रीजंस बहुत ऑब्वियस है और आपको पता है। अब नदी या कुएं के किनारे मंदिर बनाने का मतलब था कि श्रद्धालु आसानी से शुद्ध पानी प्राप्त कर सके। पूजा से पहले स्नान या कम से कम हाथ पैर धोना शुचिता का प्रतीक था और यह व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती जब मंदिर वाटर बॉडी के पास हो। मतलब यह एक हाइजीन सिस्टम था जिसमें बड़ी भीड़ में इन्फेक्शन ना फैले और क्लीनलीनेस बनी रहे। दूसरा रीजन है कि नदी का नेचुरल सराउंडिंग मन को शांत करता है। बहते हुए पानी की आवाज, जिसे आज हम नेचुरल व्हाइट नॉइज कहते हैं, ह्यूमन माइंड को कंसंट्रेशन करने में बहुत हेल्प करता है। मंदिर का आर्किटेक्चर और पानी की आवाज मिलकर मेंटल क्लेंजिंग करते हैं। तीसरा रीजन थोड़ा सा सिंबॉलिक है। इंडियन फिलॉसफी में पानी सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है बल्कि सृजन, शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक होता है। नदी के पास मंदिर होने का मतलब था डिवाइन इंटरेक्शन अमंग नेचुरल एलिमेंट्स। यही कारण है कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों के किनारे बड़े बड़े तीर्थ और प्राचीन मंदिर डेवलप हुए। फोर्थ रीजन है आर्किटेक्चर एंड एकॉस्टिक्स। पुराने मंदिर की डिजाइन इस तरह से होती थी कि मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि नदी या बड़े वाटर बॉडी से टकराकर गूंज पैदा करे। इससे पूरे परिसर में एक रिफ्लेक्टिव साउंड सिस्टम बनता था जो ध्यान की अवस्था को और डीप कर देता था, यानी स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक एकूस्टिक इंजीनियरिंग। फिफ्थ रीजन, पुराने जमाने में नदी और कुएं समाज के कॉमन मीटिंग पॉइंट्स थे। लोग पानी भरने, कपड़े धोने या बाजार जाने के रास्ते में मंदिर पर रुकते थे। इस तरह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था बल्कि सामाजिक संवाद, निर्णय और कम्युनिटी का सेंटर था। नदी या कुआं संयोजन मंदिर को समाज के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना देता था। छठा और थोड़ा कम डिस्कस्ड रीजन है कि सिक्योरिटी एंड कामनेस। नदी के कुएं के पास जमीन अधिक उपजाऊ और स्थिर होती थी। पानी की उपलब्धता की वजह से बड़े पत्थरों को काटना, घिसना या जोड़ना भी आसान हो जाता था। मंदिर अक्सर कई पीढ़ियों तक चलने वाली स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए उन्हें उन स्थानों पर बनाया जाता था जहां निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध हो और जमीन मजबूत हो। और लास्ट में स्पिरिचुअलिटी का अनुभव प्रकृति के बीच ही पूरा होता है। एक मंदिर, नदी का किनारा, धीमी हवा, पेड़ों की ससराहट और पानी का प्रवाह, यह पूरा संयोजन मनुष्य को ईश्वर के निकट महसूस कराता था। मंदिरों को वाटर बॉडीज के पास बनाना हमारे पूर्वजों का नेचर अलाइंड डिजाइन फिलॉसफी था, जिसका उद्देश्य था शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें बज्रवट्टू डिवाइन।